हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके पहले मैंने 50 प्रश्नों पर बात कर लिया था। अब इसके आगे प्रश्न नंबर 51 से बात करते हैं और इसके माध्यम से यह देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे सकते हैं। यदि हमारी वीडियो पिछले वाली आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए, या प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट की, उसमें से जाकर के आप देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? अ आ रि आ अ। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 51 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अह। ठीक है, ये अयोगवाह वर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन है? जो अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। ख, ड, क, ध। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 52 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ख। ख जो है वो महाप्राण भी है और अघोष भी है। देखिए महाप्राण में क्या होता है कि जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है और इसके साथ ही साथ श, श, स और ह, ये आए, ये सब महाप्राण में आते हैं। बाकी अघोष में वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और स, 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 ये अघोष में आते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, कि सभी स्वर होते हैं दीर्घ, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण। 53 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प प्राण। सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आ लिख करके पूछ दिया गया कि आ अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, ये सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण में ही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कूली से बोझ उठवाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? नाम धातु, संयुक्त, अकर्मक, प्रेरणार्थ। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थ। हम कूली से बोझ उठवाते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया है इसमें। अगला प्रश्न 55 नंबर, कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। परिवार, फूल, दाल, सेना, किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो 55 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दाल। दाल में द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है और आपको सही वाक्य का चयन करना है। शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। इन चारों वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो देखें 56 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा लड़का बाजार से लौटा। ये बाजार से लड़का अलग हो रहा है, तो यहां पे अपादान कारक का प्रयोग हो जाए।
अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। सही उत्तर बताएं। तो देखिए 57 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। इसमें कर्ण कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न 58 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। तो 58 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेतु। सेतु जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी वायु, रेणु, रज्जु स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 59। हिंदी में लिंग होते हैं 3, 2, 1, 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में आपके 3 होते हैं और इंग्लिश में 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो 60 में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, चिड़िया उड़ गई। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे प्रश्नोत्तरी में आपको कोई दिक्कत हो रहा हो या कहीं लगे कि सुधार की जरूरत है तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर विचार किया जाएगा। बाकी प्रश्नोत्तरी को हल करते समय आप लोग कोशिश करें काउंट करने का कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की है। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एक वचन तथा बहुवचन दोनों। 61 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के जो है वो एक वचन है, कोई एक ही लड़का था। लड़कों ने रमेश को मारा तब बहुवचन हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अन्य प्लस वेषण, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, अन प्लस वेषण। सही उत्तर का चयन करें। तो 62 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनु प्लस एषण, ये वाला सी, ये बी ऑप्शन। ठीक है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम प्लस ओज मिला करके क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? परमौज, परम ओज, परमोज, प्रमोज। तो 63 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा परमौज। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको स्लो लग रही हो तो आप प्लीज 2x स्पीड पर करें और आपको बेटर फील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, दोपहर में समास है द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। सही उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास संख्यावाची होता है, दोपहर दो पहरों का संख्यावाचक, इसलिए द्विगु। अगला प्रश्न
65, निम्न में कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चंद्रकांति, चक्रपाणि, राजपुरुष। तो 65 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राजपुरुष। ये तत्पुरुष समास है और पूछा है कि बहुव्रीहि नहीं है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 66 नंबर, चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रण, रण, अड़, च, अन। 66 नंबर का सही उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अन, चरण। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। व्यसन, निडर, परविधा, पुष्पित। सही उत्तर बताएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पित, इसमें उपसर्ग नहीं। अगला प्रश्न 68 नंबर, लालटेन शब्द है देशज, तद्भव, विदेशी, तत्सम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लालटेन विदेशी शब्द। अगला प्रश्न, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। रूढ़ यौगिक योग रूढ़, विकारी अविकारी, एकार्थी अनेकार्थी, समानार्थी विलोम, तद्भव तत्सम, देशज विदेश। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 70 नंबर, चाय आगत शब्द है। चाय कहां का शब्द है? जापानी, चीनी, जर्मन, पुर्तगाली। तो चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खादी, खादी। अभी इन दोनों का इसी क्रम में सही अर्थ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आप बताइए। तो देखें, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 71 नंबर का, वो हो जाएगा कवच और कटीला। इस खादी का अर्थ कवच हो जाएगा और इस खादी का अर्थ कटीला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 72 नंबर, अजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य, जरावस्था। तो 72 नंबर का आपका सही हो जाएगा उत्तर आंगन। अजीर शब्द का अर्थ आंगन होता है। अगला प्रश्न 73 नंबर, इंद्रजालिक शब्द का सही सटीक अर्थ है चमत्कारी, भ्रामक, जादूगर, प्रवंचक। तो इंद्रजालिक जादूगर को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है? अक्ष, अभिमान, अरुण, अर्थ। एकार्थी शब्द बताना है। तो 74 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिमान, ये एकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न 75 नंबर, खग का अर्थ नहीं है आकाश, तारा, बाण, पक्षी। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आकाश, ये खग का अर्थ नहीं है, बाकी तारा, बाण, पक्षी ये खग का अर्थ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? आयु, मान, पत्र, अंक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयु।
ये अनेकार्थी नहीं। बाकी मान, पत्र, अंक ये अनेकार्थी है। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ऊंट, ऊँटनी, सूर, भीरू, प्राचीन, अर्वाचीन, साण, साणिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। साण का जो विलोम होगा वो गाय होगा, साणिनी नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। ये पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बताइए 2021 प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। तो उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं है, बाकी प्रश्न, दक्षिण, पूर्व सभी है। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कवित्री, 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 कवितरी। तो कवयित्री आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। वह अनेकों बार बोला, मैं मां को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो आपका जो शुद्ध वाक्य है वो है भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प बताना है। विधेय बताना है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब इसमें बताना है कौन विधेय है। तेज घोड़ा रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका विधेय हो जाएगा वो हो जाएगा तेज दौड़ रहा है। और जो घोड़ा है यानी कि जो वाक्य में कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य। अगला प्रश्न 82 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहां तुम रहते हो मैं भी वहां रहता हूं, इसी को बताना है कि उपवाक्य कैसा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिणामवाचक उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, काल सूचक उपवाक्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तुम जहां रहते हो मतलब जहां तुम रहते हो वहां मैं भी रहता हूं, तो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न 83 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। आवाहन, स्वावलंबन, निरावलंबन, आवाहन। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आह्वान। अगला प्रश्न 84 नंबर, देखिए इसमें भी जो आह्वान ये टाइपिंग एरर कहें या मंगल फांट या कुड़की देवी कहें, आह्वान जो रियलिटी में लिखा जाता है वो आ उसके बाद ह लिखा जाता है, ह के अंदर वो होता है। ठीक है, और उसके बाद ना होता है, इस तरह से। बाकी यही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परिशिष्ट, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न 85 नंबर, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 6। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार का। अगला प्रश्न
86 नंबर, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वो होता है मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो जहां पे एक क्रिया और एक कर्ता होता है जिस वाक्य में, वो सरल वाक्य होता है। अगला प्रश्न 87 नंबर, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अचिंत्य, अनिश्चिंत, विचिंत, चिंता रहित। तो अचिंत्य, जिसकी चिंता नहीं हो सकती। अगला प्रश्न 88 नंबर, महल का भीतरी भाग, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या कहते हैं? अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अनंतनगर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतःपुर। अगला प्रश्न 89 नंबर, जहां तक सध सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यथासाध्य, यथाक्रम, यथासंभव, यथायोग्य। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यथासाध्य। अगला प्रश्न 90 नंबर, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से कौन सी लोकोक्ति सही होगी? एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओछे की प्रीत भालू बालू की भीत, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओछे की प्रीत बालू की भीत, स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। ये सही है। अगला प्रश्न 91 नंबर, अधोलिखित में सुक्तिपरक वाक्य या सुक्ति कौन नहीं है? अग्निवर्ण को परखती है और संकट वीर पुरुषों को, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है, अंधे की लकड़ी, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, अंधे की लकड़ी ये मुहावरा है और ये पूछा है कि सुक्ति नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92, इनमें से क्या पत्रकारिता का माध्यम नहीं है? वेब पत्रकारिता, पत्रिकाएं, फेसबुक, रेडियो। बताइए। तो 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक सोशल साइट है, ये पत्रकारिता का माध्यम नहीं है। एक देखिए, डिजिटल मीडिया होती है, एक प्रिंट मीडिया होती है। तो जिसमें पत्र पत्रिकाएं और ये सब जो अखबार हैं ये सब आते हैं, ये प्रिंट मीडिया है। और डिजिटल मीडिया में आपका टेलीविजन, रेडियो, ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर, कि महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो 93 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार मिसप्रिंट है, गलत हो गया है। श्रृंगार जो आपका सही श्रृंगार है वो ये है, श्रृंगार। अगला प्रश्न 94 नंबर, काव्येषु नाटकम ब्रह्म, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंज्ञा। तो काव्येषु नाटकम ब्रह्म, तत्नम शकुंतला, ये अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न 95 नंबर, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। 95 का आपका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। इन्होंने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ संबोधन या विशेषण लगाया। अगला प्रश्न 96 नंबर, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादिराज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वादिराज।
अगला प्रश्न 97 नंबर। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्योद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कर्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? मम्मट, रुद्रट, वाग्भट, विश्वनाथ। सही उत्तर का चयन करें। तो 97 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाग्भट। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन प्लस वय, अन प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस वय। सही उत्तर बताइए। तो अनु प्लस अय, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न नैतादृशा का संधि विच्छेद है न प्लस एतादृशा, नय प्लस एतादृशा, नत प्लस एतादृशा, नत प्लस दृशा। सही उत्तर बताएं। तो देखिए संधि विच्छेद वाला यदि आप ऑप्शन देखने लगेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप प्रश्न पढ़ के उत्तर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा न प्लस एतादृशा, अ प्लस ए बराबर है। अगला प्रश्न 100 नंबर। तव लकार का संधि विच्छेद है तव प्लस लकार, तव प्लस ऋकार, तव प्लस लकार, तवल प्लस कार। सही उत्तर का चयन करें। देखिए ये बी और ए ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो गई थी। आपके सामने ऑप्शन दे देते हैं। लकार नहीं ऋकार कर लीजिए, ल के नीचे री। ठीक है। तो प्लस ऋकार, तो प्लस ऋकार, तो प्लस लकार, तवल प्लस कार। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तो प्लस ऋकार, ल के नीचे री रहेगा, मात्रा रहेगी। अगला प्रश्न 101 नंबर। नीचे दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि वाला विकल्प मनः प्लस बल, मनोबल, माबल, मनाहबल, मनबल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनोबल। मनः प्लस बल बराबर मनोबल। 102 नंबर प्रश्न कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस जन, सत प्लस जान, सत प्लस जन, सच प्लस जन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सत प्लस जन, ये सज्जन। ठीक है। अगला प्रश्न मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मना प्लस योग, मन प्लस योग, मन प्लस आयोग, मनो प्लस योग। तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा मनः प्लस योग। अगला प्रश्न 104 नंबर। निम्नलिखित में किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष का समास है? देश हितम, ग्राम गतः, स्वर्ग पतितः, वाक्पटु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ग पतितः। इसमें पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न 105 नंबर। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधन्वा बहुव्रीहि, सुक बकम द्वंद्व। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपकृष्णम तत्पुरुष। ये वाला युग्म गलत है, बाकी और सभी युग्म जो हैं वो सही। अगला प्रश्न 106 नंबर। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? मधुने, मधु, मधुना, मधुना। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मधुना।
देखिए रूप तो आपको याद करना पड़ेगा, पिता का, मधु का, नदी का, गुरु का, और अस्मद युष्मद का, और धातु का। ये सब रूप अगर याद करते हैं, धातु में पठ धातु एक याद कर लीजिए, या कोई भी जो आपको अच्छा लगे, तभी आपका 1 से 2 प्रश्न जो इससे पूछे जाते हैं वो सही हो पाएगा, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, 107 नंबर। प्रसूतय में विभक्ति तथा वचन है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो 107 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तृतीय विभक्ति बहुवचन। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप बताना है। ऑप्शन आपके साथ ये सब है और आप सही उत्तर का चयन करें। तो 108 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा पी बा म। अगला प्रश्न, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, ऋट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। 109 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा लोट लकार संभाव्य काल। अगला प्रश्न 110 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सीता रावणम अकुप्यत, यही अशुद्ध है। क्योंकि जो क्रुद्ध धातु होता है या नमः स्वती स्वधा स्वाहा, ये सब जो होते हैं वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होते हैं। तो इसलिए रावण सीता रावणम अकुप्यत ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। अगला प्रश्न 111 नंबर, नमः स्वती स्वधा स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति होती है, जब भी ये शब्द आए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 112 नंबर, आपको बताना है स्थापना और तर्क में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपकी स्थापना दी गई है कि भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, और तर्क है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होगा। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, दोनों सही, ए और आर दोनों गलत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों सही। अगला प्रश्न 113 नंबर, राजा लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी, उर्दू मिश्रित हिंदी। तो 113 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत निष्ठ हिंदी। ठीक है, ये संस्कृत हिंदी के पक्षधर थे। अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर, कि सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्यान, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं। पल्लवन, संक्षेपण, प्रारूपण, प्रतिवेदन। 114 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संक्षेपण। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहां से आपको भरना है।
के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। संदेह, भय, जिज्ञासा, भ्रम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भ्रम। भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। आपको बताना है कि अर्थ प्रकृति के प्रकार है। यत्न, विमर्श, बिंदु, बीज। और आपके सामने कूट दिया गया है ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए और सी। सही उत्तर बताएं। तो 116 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदु बीज, यानी कि बिंदु सी और बीज डी। तो सी और डी जो है आपका सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों में सही अनुक्रम बताना है। आपके सामने ये 4 काव्य कृतियां दी गई हैं और आपको बताना है कि सही क्रम में प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंसू 1925 में, पल्लव 1928 में, स्वप्न 1929 में और साकेत 1931 में। ठीक है, आप रचनाओं के रचनाकारों को तो जानते ही होंगे। आंसू प्रसाद का है, पल्लव पंत का है, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी का है और साकेत आपका गुप्त जी का है। तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 118 नंबर। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त जो विचार हैं वो किस विद्वान के हैं? सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। प्रश्नों का चयन करना और उसको तैयार करने में बड़ा समय लगता है और बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग एक लाइक तो करें। 118 का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। हमारे तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि आपके समय को बचाया जाए। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगला प्रश्न 119 नंबर। ये प्रश्न है आपका, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। और आपके सामने कूट दिया गया है ए सी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी। सही उत्तर का चयन करें। इनमें से किन किन विधाओं में आपके श्रीनिवास दास जी लिखे हैं? तो 119 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाटक और उपन्यास। तो नाटक ए ऑप्शन है और उपन्यास बी ऑप्शन है। तो ए और बी किस में है? आपका डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए, इन चारों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सूरदास का जो जन्म है वो 1478 में हुआ था। उसके बाद जायसी जी का 1492 में हुआ था। उसके बाद तुलसी जी 1532 में हुए थे और रहीम जी 1553 में हुए थे। तो आपका जो सीक्वेंस हो जाएगा सूर, जायसी, तुलसी, रहीम, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 121 नंबर। सही विकल्प का चयन करना है। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप अलंकृत बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य व्यापार बिंब है, सांस्कृतिक बिंब है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलंकृत बिंब है। एक काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 122 नंबर कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है।
जैसे वाराणसी जो शब्द है उसका बनारस रूप हो गया, तो ये किस शब्द विकास की प्रक्रिया में आएगा? व्यंजन विपर्यय का, व्यंजन लोप का, व्यंजनागम का, स्वर व्यंजनागम का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन विपर्यय का। ठीक है। अगला प्रश्न 123 नंबर कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो 123 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिधात्मक। देखिए, कार्यालयी भाषा व्यंग्यात्मक या लक्षणात्मक नहीं हो सकती है। आप किसी से कुछ कहना है वो उसको व्यंग में कह देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न 124 नंबर, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह को पंत प्रसाद अज्ञेय निराला। सही उत्तर का चयन करें। तो ये पंक्ति जो है आपके प्रसाद जी की। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है, असत्य कथन को चिन्हित करिए। श्रद्धा कामायनी के तीसरा सर्ग है। राम के शक्ति पूजा में राम कथा संबंधित है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है। और अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। बताइए कौन सा असत्य कथन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंधेरे में कविता चांद के मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका असत्य है, उसमें संकलित है। ठीक है, बाकी चारों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। नमस्कार।